नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन देखा था, जिसमें हम लोगों ने कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई करना सीखा था। ठीक है, तो वो आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हम लोग सीखते हैं एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड। ठीक है, एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड। अब ये एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड से हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो अगर आप वो समझ गए तो एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती है। वो ये है कि किसी भी डिजिट को एक्सपेंड कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि 12 है, कोई डिजिट है 12। ठीक है, इस डिजिट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि 12 इज इक्वल टू 10 प्लस 2। ठीक है, 10 प्लस 2 क्या होता है? 12 होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई डिजिट है 22, तो इस 22 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 प्लस 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई इशू है? कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मान लो कोई नंबर है 66, तो इस डिजिट को अगर मान लो मुझे तोड़ना हो, उसको ब्रेक करके मुझे लिखना हो 10 के मल्टीपल में, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? ब्रेक करने के लिए मैं सबसे पहले एक क्लोजेस्ट 10 का मल्टीपल, मैंने आपको पहले ही बताया है 10 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है? 10 का टेबल, 10, 20, 30, 40, किसी का भी मल्टीपल्स होता है वो उसका टेबल आप पढ़ लीजिए, वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। तो 66 को अगर मुझे ब्रेक करना है तो मैं इसको सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ 60 प्लस 6। ये 60 क्या है? मैं सबसे पहले कोई एक ऐसा डिजिट सोचता हूँ जो 66 के बहुत क्लोज हो और 10 का मल्टीपल हो, यानी उसके एंड में एक जीरो आ रहा हो, तो वो और प्लस जो भी बचता है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। उसी तरह अगर मान लो मुझे ऐसा लिखना है 102, 102 को मुझे अगर ब्रेक करके लिखना है तो 102 को कैसे ब्रेक करेंगे? तो 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 102। अगर उसी तरह से मुझे 244 को ब्रेक करके लिखना है, ठीक है, मान लो इसको ऐसे लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 200 प्लस 44। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं इसको फर्दर ब्रेक करके लिख सकता हूँ। ये जो 44 है ना, इसको मैं फर्दर ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ 40 प्लस 4। बहुत इजीली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने 244 को ऐसे लिख लिया कि 200 प्लस 40 प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा? देखो, 200 में 40 ऐड करोगे तो 240, और 240 में 4 ऐड करोगे तो 244। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। उसी तरह अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक डिजिट है, कोई बहुत बड़ी सी मैं कोई डिजिट ले लेता हूँ आपकी बात, ठीक है, उसको मुझे ब्रेक करके लिखना है। और ब्रेक करके जब भी आप लिखो बच्चों, तो उसमें आप क्या करना है कि सबसे पहले मेरे को कोई एक ऐसा डिजिट सोचना है जो 10 का, 100 का या 1000 का मल्टीपल हो, और उसको मेरे को उसी हिसाब से ब्रेक करना है। जैसे मैं कोई एक बड़ा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, कोई एक बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, तो जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 3, 2, 4, 6। ये एक बड़ा नंबर है और मुझे इस बड़े नंबर को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है, इजी बनाना है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले देखो, ये नंबर जो है 4 डिजिट का है, वंस, टेंस, 100, 1000। तो ये नंबर 4 डिजिट का है, उसकी प्लेस वैल्यू आप लोगों को पता होगी, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। ये इसकी प्लेस वैल्यू है। तो इस नंबर को अगर मुझे ब्रेक करना है तो सबसे पहले तो आप लोग ये काम करो कि जैसे 102 में आपने 100 में लिखा था, 3 डिजिट के नंबर में आपने सबसे पहले 100 लिखा, तो उसी प्रकार से ये 4 डिजिट का नंबर है, तो सबसे पहले लिख लो 3000। लिख सकते हो, 3000 लिख लिया। और 3000 में कितना ऐड करोगे कि 3246 आए? तो सिंपल 246 और ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 3246। और लेकिन
ये जो 246 है, ये जो 246 है, इसको भी तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ ना। इसको मैं ऐसे ब्रेक कर लेता हूँ, 200 और 46 प्लस 46 कर सकता हूँ कि नहीं। ये तो मैंने आपको बताया, जैसे हम लोगों ने यहाँ किया 244 को ब्रेक, उसी तरह मैंने 246 को ब्रेक कर लिया, 200 प्लस 46। अब ये जो 46 है, मैं इसको भी तो ब्रेक करके ले सकता हूँ ना, 40 प्लस 6, जैसे हम लोगों ने किया है छोटे छोटे, ये 66 वाला किया, ये 12 वाला किया, ये 22 वाला किया, उसी तरह से मैंने 46 को भी ब्रेक करके लिख लिया, 40 प्लस 6। यानी कि ओवरऑल अगर मुझे 3, 2, 4, 6 को ब्रेक करके लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। पहले तो मैं लिख लूंगा एक बड़ा नंबर 3000, फिर मैंने लिख लिया 246 का 200, फिर मैंने लिख लिया 46, फिर मैंने लिख लिया 40 और फिर मैंने लिख लिया 6। अगर ये चीज आप ओरली नहीं कर सकते तो आप इसको रफ में करके फिर फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपने लिख ली, ये चीज आपको लिखना आना चाहिए, तभी आप एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड से कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ कि 5793। तो आप क्या करो, आपको अगर मान लो एकदम से नहीं आता तो आप रफ में, ठीक है, रफ में क्या करो कि इतना तो आप लिख लोगे बड़े आराम से, इतना तो आप लोगों को लिखना आ जाना चाहिए कि 5000, ये 5000 में है, ये डिजिट 4 डिजिट नंबर है यानी 1000 में है। तो आप कैसे लिख लो, तो आप सबसे पहले इसको ऐसे तो सब लोगों को लिख लेना आना चाहिए कि 5000 प्लस 793, इतना तो सब लोगों ने लिख लिया। अब उसके बाद ये जो 793 है, ये जो 793 है, इस 793 को भी मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ। तो 793 को मैंने ब्रेक करके लिख लिया कैसे, 700 प्लस 93। अब ये जो 93 है, मैं इसको भी ब्रेक करके लिख सकता हूँ 90 प्लस 3। तो इतना काम आप लोग रफ में कर लो, और फिर फाइनली जो 5793 है उसको अगर मुझे ब्रेक करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 5000 प्लस 793 को मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, 793 को मैं ऐसे लिखूंगा प्लस 700, और 93 को मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, यानी प्लस 90 प्लस 3। मैंने ऐसे लिख लिया। बहुत इजी तरीके से ये काम हो जाएगा, और आप इसको ओरली भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो। जैसे मान लीजिए मैं एक और डिजिट ले लेता हूँ, 4, 6, 8, 2। ठीक है, मैंने ऐसे ले लिया। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक भी अगर आप लोग इस लोगों को, अगर आप एक शॉर्ट ट्रिक, इसमें क्या है ना, एक शॉर्टकट भी अगर आप अपनाना चाहें तो शॉर्टकट कैसे अपनाना है, देखो वैसे तो आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, लेकिन शॉर्टकट कैसे अपनाना है कि सबसे पहले आप लोगों को लिख लेना है, सबसे पहले आप लोगों को लिख लेना है ये जो 4 है ना, यहाँ 4 लिख लो। उसके बाद ये 3 डिजिट है ना, तो आप 3 जीरो लगा दो, 1, 2, 3। ये काम किया पहला स्टेप। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या कर लो, ये 6 लिख लो, ये 6 लिख लो, ये 6 लिख लो, यहाँ पे 6 लिख लो, और इसके आगे 2 जीरो है ना, इसके आगे 2 डिजिट है ना, तो 2 जीरो लगा लो। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या कर लो, आप ये 8 लिख लो, ये 8 है ना, ये 8, ये 8 लिख लो, यहाँ पे 8 लिख लो, और इसके आगे एक डिजिट है ना, तो यहाँ पे 1 जीरो लगा लो। ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप आपको क्या करना है, ये लास्ट में बच गया 2, तो 2 को आप लोग ऐसे के ऐसे ही लिख दो। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड स्टेप, और ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लो। ठीक है, यानी कि अगर मैं दोबारा से बताऊं तो कैसे करना है कि 5793 को आपको ब्रेक करके लिखना है, तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिख लो 5। ठीक है, 5 के आगे 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा लो, 1, 2, 3। फिर लिख लो 7, 7 के आगे 2 डिजिट है, 9 और 3, तो 2 जीरो लगा लो। फिर लिख लो 9, 9 के आगे एक डिजिट है तो 1 जीरो लगा लो, और फिर आखिर में बचा 3, तो 3 को 3 लिख दो। बस इस तरह से भी आप लिख सकते हो, इस तरह से आप लोगों को ईजी हो जाएगा, जो है आप लोगों को कोई रफ में करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये कैसे हो रहा है इस चीज़ को भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। हम लोग बेसिकली कर कुछ नहीं रहे हैं, हम लोग बेसिकली बस एडिशन कर रहे हैं।
अब हम लोग एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 का, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का, ए पार्ट है। और ये ए पार्ट क्या बोल रहा है कि आपको मल्टीप्लाई करना है 2164 को 3 से, आपको मल्टीप्लाई करना है 2164 को 3 से बाय एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड। आपको कॉलम मेथड नहीं यूज करना है, आपको एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड का ही यूज करना है, आपको कॉलम मेथड का यूज नहीं करना। तो आप एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड, देखो यहाँ पे वर्ड नाम से ही समझ में आता है एक्सपेंडेड, यानी कि उसको एक्सपेंड करना है। वो जो डिजिट आपको दे रखी है ना 2164, इसको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, 2164 इंटू 3 इज इक्वल टू, आप यहाँ क्या करोगे 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट लगाओगे, ये हो गया एक ब्रैकेट। ठीक है, अब इस 2164 को एक्सपेंड करके लिखोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे ये एक्सपेंड करके लिखा जाता है, ये बिल्कुल उसी तरह से आपको इसे एक्सपेंड करके लिखना है। तो वो एक्सपेंड करके कैसे लिखोगे, मैंने कैसा क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, ये जो 2 दे रखा है इसको यहाँ पे लिखोगे 2, और उसके बाद 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो, 3 डिजिट है तो 3 जीरो आपने लगा दिए। ठीक है, दूसरा आप लिखोगे ये दूसरे वाला नंबर, ठीक है, 1, और इसके आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 1 2, तो आप यहाँ पे 2 डिजिट लगा दिए। फिर आप लिखोगे ये तीसरे वाला नंबर 6, ठीक है 6, इसके आगे कितने डिजिट हैं, सिर्फ 1, तो आपने 1 डिजिट लगा दिया। और आखिर में आप लिखोगे क्या, आखिर में लिखोगे ये 4 बच गया, तो ये 4 आपने लिखोगे। ये हो गया आपका एक्सपेंडेड, ये आपने इसको एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद आखिर में आप क्या करोगे, ये ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, ये जो मल्टीप्लाई है ना, ये ब्रैकेट के बाहर जो मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2000, ऐसे किया आपने पहला। फिर यहाँ पे लगाओगे प्लस का साइन, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 100, ये मल्टीप्लाई का साइन 100 के साथ भी गया, फिर आपने इसको ऐसे ब्रैकेट लगाया, फिर प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाई 60, ये मल्टीप्लाई जो है ये 60 के साथ भी गया और बीच में प्लस का साइन, और ऐसे ब्रैकेट लगाते जाओगे। और ये मल्टीप्लाई जो है ये 4 के साथ भी जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 4, और ये ऐसे आपका ब्रैकेट क्लोज। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड में सबको एक्सपेंड करना है, और फिर उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है ये हर एक के साथ जाएगा, ये इसके साथ भी जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ भी जाएगा, ये इसके साथ भी जाएगा और ये इसके साथ भी जाएगा। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो सबके साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन चला गया। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, और बीच में ये प्लस का साइन है ना, तो ये प्लस का साइन बीच में रहेगा ही। उसके बाद आपको करना है मल्टीप्लाई, और इस तरीके का मल्टीप्लाई, ये जो फर्स्ट है ना, इस तरीके का मल्टीप्लाई करना मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, कि मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी इस तरीके का मल्टीप्लाई आ रहा हो जहाँ पे आखिर के डिजिट जो हैं, जहाँ पे आखिरी के डिजिट्स जो हैं वो 0 हो, ठीक है, कम से कम आखिरी का डिजिट 0 होना चाहिए, उससे पहले का 0 है, तो मैंने पहले भी कई बार आपको बताया कि ऐसे डिजिट्स को मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, 0 को भूल जाना है, खाली 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है 6, और जितने 0 हैं उतने 0 आपको लगा देना है। ठीक है, फिर एक मल्टीप्लाई प्लस। ठीक है, यहाँ सॉरी, आप एक काम कीजिए कि यहाँ पे क्या करना है कि 3 2 6 और 3 0, यहाँ पे ब्रैकेट मत लगाइए, प्लस ये भी कैसे करोगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, और आखिर में दोनों 0 है, तो 0 को भूल जाओ और खाली डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 2 0 लगा दो। यहाँ क्या करोगे, एक 0 है, आखिरी में एक 0 है, तो डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18, और एक 0 है तो एक 0 लगा दिया, और 4 3 जा कितना होता है, 4 3 जा होता है 12। उसके बाद आखिरी स्टेप में आपको क्या करना है कि ये सारा का सारा ऐड करना है। ठीक है, ये सारा का सारा ऐड करना है। तो ऐड करना अगर आपको नहीं आता
तो रफ में आप क्या करो, रफ में आप ऐसे लिख लो 6000 और पीछे से लिखना शुरू करो ऐसे 300 180, ठीक है, और ये 12। इस तरह से आप लोग ऐड करते हैं हमेशा, ठीक है, ऐड करते हैं तो हमेशा पीछे से लिखना शुरू करते हैं। तो ये 0 0 0, ये हो गया 2, ये 8 और 1 9, ठीक है, 3 और 1 4 और ये 6। तो ऐड करके टोटल कितना आ गया 6492 और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। यानी कि अगर 2164 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करना है एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड से तो वो इस तरह से किया जाएगा। और ये एडिशन ऐसे करना है, एडिशन करना आई थिंक आप लोगों को आता होगा, ठीक है। तो बस खाली इसमें आपको एक्सपैंड करना जो है वो आना चाहिए। चलिए मैं एक और एग्जांपल करवाता हूँ, ठीक है, एक और एग्जांपल मैं करवाता हूँ। बड़े डिजिट का एग्जांपल कर रहा हूँ, छोटे डिजिट का एग्जांपल आप लोग खुद कर लें, ठीक है। तो एक और एग्जांपल अगर मैं करवाऊँ तो ये आपके एक्सेस, ये जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि 3 2 4 6 को मल्टीप्लाई करना है 3 से एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड से, ठीक है। तो कैसे करोगे, मैंने क्या बताया 3 2 4 6 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखोगे, उसके बाद इज इक्वल टू 3 लिखोगे मल्टीप्लाई बाय, ये जो 3 2 4 6 है इसको ब्रैकेट में एक्सपैंड करके लिखोगे। एक्सपैंड कैसे करोगे, सबसे पहले लिखा 3, उसके बाद कितने डिजिट 1 2 3 डिजिट, तो 3 डिजिट लगा दिए। फिर लिखा 2, 2 के बाद कितने डिजिट हैं 4 और 6, 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगा दिए। फिर लिखा 4, 4 के बाद 1 डिजिट है तो मैंने 1 जीरो लगा दिया। और फिर लिखा मैंने 6, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। और उसके बाद मुझे क्या करना है, ये मल्टीप्लाई का साइन जो है ये इसके साथ भी जाएगा, ये इसके साथ भी जाएगा, ये इसके साथ भी जाएगा, ये 3000 के साथ भी जाएगा, 200 के साथ भी जाएगा, 40 के साथ भी जाएगा और 6 के साथ भी जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लाई का साइन है मैं ऐसे लिखूंगा 3, ये 3 मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय 3000, ये 3 और मल्टीप्लाई 200 के साथ भी जाएगा, बीच में प्लस का साइन, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 200। फिर ये 3 और मल्टीप्लाई 40 के साथ भी जाएगा, तो प्लस 3 मल्टीप्लाई 40 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6। तो ये 3 और मल्टीप्लाई जो है, ये 3 और मल्टीप्लाई जो है ये सबके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार 6 के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोग देख लेना, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सबके साथ जाएगा, बाहर ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा वो सबके साथ ही जाता है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, जीरो को भूल जाना है, 3 3 जा 9 और जितने जीरो है उतने लगा देने हैं। ऐसे मल्टीप्लाई मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। जीरो को भूल जाओ, 3 2 जा 6, 2 जीरो है 2 जीरो लगा दो। जीरो को भूल जाओ, 4 3 जा 12, एक जीरो है एक जीरो लगा दो। और 6 3 जा 18। और उसके बाद एंड में आप लोगों को इन सब को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आप रफ में लिख लीजिए सारे के सारे डिजिट्स। तो पहला है 9000, दूसरा है 600, तो 600 को आप ऐसे लिखो, लास्ट से लिखना शुरू करना है आपको, ऐसे मत लिख देना 600 को कि ये 600 ऐसे लिख दिया, नहीं, ये हो जाएगा गलत। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये हो जाएगा गलत। आपको कैसे लिखना है, आप लोगों को ऐसे लिखना है 9000, उसके बाद ये 600 जो है ये पीछे से लिखना शुरू करना है, 006। ये 120 जो है ये ऐसे लिखेंगे। फिर ये 18 जो है ऐसे मत लिख देना, कहीं पर भी उठा के लिख दिया कि 18, यहाँ पे 18 में 8 यहाँ 1 यहाँ, और उसके बाद इसको ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 0008, ये 2 और 1 3, ये 6 और 1 7 और ये 9। तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का 9738, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेके बताऊं, लेकिन मैं यहाँ पे छोटा एग्जांपल लूँगा, और वो एग्जांपल ये है कि मान लो कि मेरे को मल्टीप्लाई करना है 573 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है, लेकिन एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड से। तो ये कैसे करेंगे एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इज इक्वल टू 573 इंटू 5 इज इक्वल टू, क्या करेंगे 5 को मैं ऐसे कैसे लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में। अब यहाँ पे 5 के आगे कितना डिजिट है 2, 573 को एक्सपेंड करके लिखेंगे, 5 के आगे 2 डिजिट है तो 2 लगाया, 7 के आगे 1 डिजिट है तो 1 लगाया, और 3 के आगे कुछ नहीं है तो 3 का 3 लिख दिया।
अब उसके बाद ये 5 और मल्टीप्लाई ये सब के साथ जाएगा, 500 के साथ भी, 70 के साथ भी, 3 के साथ भी। तो ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 500 ब्रैकेट बंद किया, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 70 ब्रैकेट बंद किया, और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट बंद किया। अब सबको मल्टीप्लाई कर देना, 5 5 जा 25, 2 जीरो लगा दो, 5 7 जा 35 और ये 15, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको घर पे ऐड कर लेना, मैं डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूँ। तो 2500 और ये हो जाएगा 2800, ठीक है। तो 2850, 2850, 2860 एंड 2865, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप देख लो ऐसे ऐड करके, ये 2500 है। 350 को आप ऐसे लिखोगे 0 5 3, पीछे से लिखना शुरू करोगे, ठीक है। 15, तो ये हो गया 5, ये हो गया 5 और 1 6, 5 3 8 और ये 2, तो ये 2865 आपका आंसर हो गया इसको ऐड करने पे। तो इस तरीके से आपको एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड का इस्तेमाल करके मल्टीप्लाई करना है। अब आप लोगों के लिए एक्सरसाइज नंबर, ठीक है, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, पार्ट बी से लेके एच तक ये आप लोगों का होमवर्क है, और इसे हम वो होमवर्क में आप कर लेना, बहुत इजी है ये, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक्सरसाइज 3.4 इसी के साथ आपका फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।